ध्यान से देखो तो लिखते हैं जो दिया हुआ, ठीक। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो दिया क्या है, हाँ, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और माध्यिका ए डी। ध्यान से ये सुनना है थोड़ा सा। क्या है कि ये इसकी भुजा जो है ए बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक और कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी भुजा जो पी क्यू है, क्यू आर है और माध्यिका उसके समानुपाती है। यानी कि समानुपाती का मतलब क्या है कि ए बी समानुपाती है पी क्यू के, बी सी समानुपाती है क्यू आर के, इसकी माध्यिका ए डी समानुपाती है इसकी माध्यिका पी एम के। कुछ ऐसे लिखा है। तो दर्शाना है कि क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यही ना। तो स्टार्ट करते हैं, काम देखते हैं, ठीक है। वही जो हम लोग काम करते हैं वो फॉर्मेट क्या है, हाँ, दिया है, क्या दिया है भाई, हाँ दिया है। तो हम थोड़ा सा जल्दी से लिख रहे हैं समेट करके ना। क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसे इस तरीके से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी हो, ठीक है। क्या दिया है इसमें, ध्यान से देखो क्या दिया है, क्या कि ए बी समानुपाती है पी क्यू के, यही ना। तो हमने लिख दिया क्या, ध्यान से देखो, ए बी, ठीक है, वो अपान हो जाएगा। अपान वो क्यों बोल रहे हैं बार बार, वो एक स्टेप के आगे की बात है। अपान देखो, अपान कैसे लाएंगे हम लोग, ठीक। ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है कि ए बी समानुपाती है किसके, पी क्यू के। तो हम लोग कर दें ऐसे समानुपाती वाला साइन, ऐसे ना होता समानुपाती, तो समानुपाती से समानुपाती बना दिए। तो ए बी समानुपाती है पी क्यू के, बना दिए क्या, तो यहाँ पी क्यू के। तो हमेशा एक बात याद होगा कि जब भी बीच में समानुपाती वाला चिन्ह होता है, ठीक, और जब उस समानुपाती को इक्वल में बदला जाता है, ठीक है, फिजिक्स वगैरह में देखते होगे तुम लोग कि जब समानुपाती का चिन्ह होता है और जब इक्वल में बदला जाता है तो कोई वहाँ कांस्टेंट आता है, और उस, हाँ, कोई भी आ सकता है, के पी जो भी हो, लेकिन यहाँ क्या है, दिखाने के लिए उसको के दिखाते हैं। पी हो सकता है, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ईटा हो सकता है, ये सब, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है, या फाई हो सकता है, जो भी कांस्टेंट हो जाए, पाई हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब क्या है कि इसको जो है लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू, ठीक। अब यह है कि के क्या है भाई, तो वही के कांस्टेंट है। जैसे क्या होता है ना, जैसे कि तराजू देखे होगे तुम लोग, तराजू ना, तराजू जब हम तौलते हैं थोड़ा सा, तो कभी कभी क्या होता है, कोई तराजू जो मतलब लिए होंगे वो जानते होंगे कि जब तराजू होता है ना, जैसे कि क्या होता है कभी कि बटकरा, मतलब जो बटकरा होता है, बटकरा 1 kg और 2 kg जब रखते हैं तो भी बराबर नहीं होता है कभी कभी। क्यों कि हो सकता है जो मतलब जो प्लेट लगा होगा तराजू के नीचे का, हो सकता है एक मोटा हो, सोचो ध्यान से, ठीक है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, ध्यान से बैलेंस बनाने के लिए कि बटकरा इस साइड रहेगा और उधर कुछ पत्थर का टुकड़ा वगैरह भी रख देते हैं, तो ये है पत्थर का टुकड़ा बैलेंस करने के लिए, समझ रहे हो। जो बचा होता है, जैसे कि कभी, अब यहाँ तो है नहीं वो तराजू, हाँ, तो उस मतलब बैलेंस को, जैसे अब कांटा है, कांटा जैसे कांटा ये जो आता है हमारा डिजिटल वाला, क्या है, कभी कभी इस पर 0 नहीं लिखा होता है, कभी कभी 2-3, हाँ जो है कि क्या है, कभी कभी उस पर लिखा होगा 3-4 ऐसे, चाहे पेट्रोल भरवाते समय, तो उस पर क्या होगा, कभी पता चलेगा 5 से स्टार्ट हो रहा हो,
तो ये लगाने का मतलब क्या है, करने का मतलब है कि बैलेंस बनाने। अब बैलेंस बनाने का मतलब क्या है कि पहले वो कांटा जीरो हो जाए, यानी कि तराजू के संदर्भ में क्या कि पहले वो बराबर हो जाए, तब तो वो जो है कि तो मतलब जो है कि उसे मतलब जो है कि कुछ तौल माप करेंगे। पहले वो अगर अप डाउन है, बैलेंस ही नहीं है, तो टुकड़ा मतलब अगर एक केजी का वो बटकरा भी रखेंगे हम लोग तो कहाँ बैलेंस होगा। तो वो समझो वही है। अब उसका मान क्या होगा पता नहीं, हमको नहीं मालूम है। वो अगर इसका मान दिया होता, इसका मान दिया होता तो शायद के का मान हम निकाल पाते, समझ रहे हो। तो हमको नहीं मालूम है, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ इसको अगर ऐसे लिख दूँ क्या हो जाएगा कि ए बी अपान, इधर लाएं, इधर रहता तो भाग ही में ले जाता है, या इसको भाग दे दें, ठीक है। जैसे अगर 3x है, 3 है, तो क्या करते हैं x इजकल टू 3/3, ऐसे ही नहीं होता है। तो बोलो हाँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू कितना कि, अगर तुम लोग अगर ये लाइन समझ गए हो तो एक कुछ और डायरेक्ट मार दें हम इसी प्रकार करके कि इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार ध्यान से सुनो कि बी सी समानुपाती है किसके, सॉरी कि क्यू आर के, ठीक है। बी सी समानुपाती है क्यू आर के, तो इसको भी ऐसे बराबर लिखेंगे, फिर उसे के ओ आ जाएगा, फिर उसे बट्टे करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसी प्रकार लिख दिए हैं, तो इसका मतलब है कि एकदम बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा ये, तो हाँ तो बी, हाँ बी सी हाँ बी सी, ठीक है, बी सी अपान क्यू आर के, ठीक है। इसको कुछ कर दें 1 2 और एक क्या इसी प्रकार, और हाँ ये भी तो समानुपाती है ना। तो ए डी अपान क्या पी एम, तो पी एम हो गया बराबर, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं अपने वो टारगेट वाले पे। तो ये तो अभी दिया था, सिद्ध करने वाला भी लिख दें क्या कि सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक। उपपत्ति देखते हैं क्या है उपपत्ति में। तो हमारे मन में वही चल रहा है क्या कि अगर इस वाले त्रिभुज में बात करें, पहले छोटे वाले में, थोड़ा सा छोटे वाले में क्यों जा रहे हैं पहले, इसलिए जाना है क्योंकि डाटा देखो पहले, डाटा हमारे पास डाटा क्या है, मतलब क्या जो मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से। ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू डाटा ये है। तो ये हो गया। बी सी कौन सा है, हाँ बी सी, ठीक। और क्या है क्यू आर, मतलब क्यू आर ये, और ए डी और पी एम ना। यानी कि कहीं न कहीं हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, और यहाँ से स्टार्ट होते होते ये कवर भी हो जा रहा है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी को पहले समरूप दिखा दें। इसको समरूप दिखाने का मतलब क्या होगा कि इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल दिखाना तो है बड़े वाले त्रिभुज को समरूप, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले जैसे गोरखपुर जाना है तो पहले कसियार पहुँचें, देखते हैं, फिर हो सकता है ऑटो या कोई बाइक वाला मिल जाए, पहुँचते हैं, देखते हैं फिर ना। तो देखा जाए अगर, तो आते हैं देखते हैं क्या होता है इसमें। हाँ तो त्रिभुज किसमें सॉरी कहाँ गया ये, ए बी डी, ठीक है। त्रिभुज ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी डी अगर हम लोग लिख दें वो
एक काम और लगे हाथों कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, उसी त्रिभुज में आएंगे। लेकिन एक काम अगर कहो तो एक काम हम और कर लें, वो भी चीज़ें क्लियर ही रहेंगी थोड़ा सा ना। लगे हाथों इसको भी कर लेते हैं क्या, कि आए हम लोग कहाँ से आए, BC ना, BC वाला कहाँ है, BC है ना, यही तो BC है, बट QR है। इसको थोड़ा सा तोड़ें हम लोग, थोड़ा सा इसको खेलें थोड़ा सा। देखो ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। अगर ध्यान से देखें हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक, तो ये है क्या, BC बटे QR इजिकल टू क्या है, K है। पता नहीं क्या K है, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अच्छा, अगर एक बात और ध्यान देना है कि क्या, अगर ध्यान दो तुम लोग, ध्यान दो क्या, ये AD क्या है, माध्यिका है। बस यही लॉजिक, यही भूल रहे थे थोड़ा सा हम लोग कि AD माध्यिका, वो ध्यान में नहीं आ रहा था। ध्यान से देखो, तो अगर ये AD और क्या है PM, दोनों तो माध्यिका है। और माध्यिका का मतलब क्या है कि वो सामने वाले भुजा को डिवाइड करेगा 2 भागों में, यानी कि BD और DC ये बराबर होंगे ना, मतलब BD बराबर होगा किसके, DC के, और ये QM बराबर होगा MR के। अगर माध्यिका है वो तो बराबर मतलब डिवाइड करेगा, तो उसी से आते हैं। ध्यान से देखो कि क्या है, अगर इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें, ध्यान से देखो, लिखने से ही होगा, थोड़ा सा सोचने से, कि अगर इसको 2 से भाग दे दें हम, किसको, 2 से, हाँ BC को 2 से अगर भाग दे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि 1/2, ध्यान से देखो BC और ये QR, ठीक है, इसको भी 1/2 से, मतलब 2 से भाग देने का मतलब 1/2 होता है ना, तो यहाँ 2 से भाग दिए हम। ध्यान से देखो, अब ये हो गया, ठीक है, K तो K ही है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, कोई अंतर नहीं है, ध्यान से देख लो पहले एक बार, कुछ भी हमने मतलब गड़बड़ नहीं किया। यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। जब तक पीछे वाला ना आ पाए तब तक कोई समस्या नहीं है, ठीक। ध्यान से देखो, 1/2 1/2 कैंसिल, फिर आ जाएगा BC अपन QR। तो उसी से अब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा कुछ दिखाना चाहते हैं हम, दिखाना ये चाहते हैं। ध्यान से देखो, ये हो गया ना, ये ऐसे लिख दिए, दिखाना एक चाहते हैं कि ये जो BD है ना, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से ये जो BD है, BD इसका मतलब क्या है, 1/2 BC, और यहाँ जो क्या है QM, ठीक है, और इसका, हाँ, इसका मतलब होता है 1/2 क्या, MR। और एक बात और भी लिखना, और ये बराबर है किसके भी, हाँ QM के भी, यहाँ QM ही हमको लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ QM, ठीक है। और कहाँ पे, अच्छा ठीक है, सॉरी, तो यहाँ जो लिखना चाहिए हमको, नहीं QR है, सॉरी, ये QR होना चाहिए, बड़ा वाला, ठीक है। इसके बराबर अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, जो बता रहे थे अभी, MR। इसके बराबर अगर लिखना चाहो तो DC, ठीक। तो हम इसीलिए इसको बना रहे थे, अभी सेट कर रहे थे। जैसे वो कल वाला था ना, साइन ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो साइन को बदलना था कॉट में, तो देख रहे थे क्या कर रहे थे हम, उसमें जो है कि पहले जो है कि A/2 लाया गया उसमें, तो बिल्कुल वही, अगर वो समझ में आ रहा है तो ये भी बस रिप्लेस करना चाहते हैं। तब वहाँ से अगर देखें कि BD का मतलब 1/2 BC की जगह पर क्या रख सकते हैं, BD रखा जा सकता है ना, और QR है, मतलब 1/2 QR की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो यहाँ से हमने रख दिया क्या, कि BD अपान QM इज इक्वल टू K से इक्वेशन नंबर कुछ समथिंग 4। अब वो जो काम कर रहे थे, हम जा रहे थे उस त्रिभुज में, उससे आते हैं। ध्यान से देखो, अब ध्यान, हाँ वही, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज कौन सा, ABD
ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक, अब ध्यान से देखो, ए बी, ध्यान से देखो, ए बी ये वाला ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू कितना के। ठीक है, या फिर ऐसे भी ध्यान से देखो, ए बी अपान पी क्यू, तो ए बी है और ये पी क्यू है। ठीक, तो ये है। अच्छा, इसी को एक ही लाइन में सोचना है, लिख दें। ध्यान से देखो, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बोलना है कि यहाँ ये कैसे हो गया। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ध्यान से देखो, अब ये वाला तो हो ही गया, मतलब इसको हम लोग अगर देखें ए डी, देखो यहाँ ध्यान से, ए डी है ना, ए डी मतलब ये ए डी अपान पी, ए डी अपान पी एम, ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये। ठीक है, ये थोड़ा सा ये ठीक है, यहाँ से बीच में ऐसे लगा देना तुम लोग। ठीक है, इधर से ऐसे तीर, नहीं तो एक ही में दिखाई दे रहा था ना, ये तीर है, ये जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वैसे वहाँ। ठीक, तो यहाँ लगा देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ, तो ये लिखेंगे क्या, बी डी अपान क्यू एम इज इक्वल टू के। सब एक ही में समेट दिए वो, नहीं तो अभी 3 लाइन ले लेता, जगह कम है तो वो भी समस्या है। तो अब क्या है, अब क्या करना था, तो कहाँ से लाए ये सब मान, तो ध्यान से देखो, कौन कौन था समीकरण था, समीकरण 1 था, 2 की जरूरत नहीं थी ना, 2 समीकरण 1, 3 और 4 से ना, तो ये सब लिख देना है ध्यान से लिख करके, समीकरण 1, 3 व 4 से, समीकरण 1, 3 व 4 से, ये हुआ। अब देखो एक बार और जल्दी जल्दी देख लो, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ये हो गया। ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम। ठीक है, बी डी अपान क्यू एम, यानी कि त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी पी क्यू एम। ठीक है, समरूप त्रिभुज की जो है डिफिनेशन जहाँ लिखवाए होंगे हम, वहाँ लिखवाए होंगे ना क्या, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और सर्वांगसम में क्या होता है, संगत भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो ये हम बार बार बताए होंगे कि जब भी समरूप की बात होगी तो अनुपात बराबर होता है, भुजा नहीं बराबर होती है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और यहाँ जो त्रिभुज है, ध्यान से देखो, सारे मतलब जो भुजाएं हैं इस और इस त्रिभुज की, सारे मतलब भुजाएं का क्या अनुपात, भुजाएं नहीं अनुपात बराबर हैं। तो अगर अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये त्रिभुज कौन से त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो वही समरूप लिखते हैं क्या, अतः त्रिभुज कौन कौन, ए बी डी क्या है, ए बी डी समरूप है किसके, पी क्यू एम के, पी क्यू। अभी हम लोग को प्रूव करना है ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, अभी छोटा वाला प्रूव किए हैं। वो क्यों प्रूव किए हैं, क्योंकि हमको एंगल ही नहीं मिल पा रहा था, रास्ता एकमात्र यही दिखाई दे रहा था। ठीक, ध्यान से देखो, तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से कि अगर ये समरूप त्रिभुज है, प्रूव कर दिया हमने, अगर ये समरूप त्रिभुज है, ए बी डी अगर समरूप है किसके, पी क्यू एम के, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी डी के सारे कोण बराबर होंगे, पी क्यू एम के सारे कोण के बराबर होंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये बी वाला बराबर होगा किसके, क्यू के। ठीक, और ये डी बराबर होगा किसके, एम के, और ये बराबर होगा पी के। तो हो गया है, दो तीन लाइन और ये हुआ। अगर ये ऐसा हो रहा है इसलिए
मतलब ये मतलब क्या है, मतलब वो समरूप है तब क्या होगा, समरूप है तब ध्यान से देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, अगर समरूप है तो क्या इसका सारा कोण उसके सारे कोण के बराबर होगा। समरूप की बात होती है तो कोण ही तो बात दिमाग में होता है, जब सर्वांगसम की बात होती है दिमाग में क्या होता है, भुजा यानी कि साइड। तो यहाँ देखो ध्यान से क्या हो गया कि कोण ए बी डी या सी कह देते हैं, सी भी कर सकते हो, वही तो बढ़ा हुआ है। अरे क्या यहाँ पे ऐसे है ना, ये ए है और ये डी है, यही तो बढ़ा है सी तक, तो कोण तो नहीं बदल रहा है ना, कोण तो वही है, बस यही है कि जब भी डी बोलते हैं तो यहाँ तक हो जाता है, और जब सी बोलते हैं तो यहाँ तक हो जाता है, यहाँ ये चीज़ नहीं बदल रहा है, तो वही बात। ठीक है, तो आप लिखते हैं यहाँ क्या, अगर ये समरूप हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए बी डी बराबर है एंगल किसके, पी क्यू एम के, पी क्यू आर के। ठीक है, एम भी लिख सकते हो, हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ भी सी सीख लेते हैं। मेन बात है कहाँ हम लोग को बड़े वाले त्रिभुज में जाना है ना, तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये डी भी ठीक था, ऐसा नहीं कि गलत था, लेकिन जाना है हम लोग को बड़े वाले त्रिभुज में, तो उधर ही की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्या हो गया, ये सी लिख दिए और ये पी क्यू आर, दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो ये हो गया। तो से इक्वेशन नंबर कुछ 5 ना, ये हो गया। अब ध्यान से अब देखो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ए बी सी और पी क्यू आर किस त्रिभुज में है, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, तो अब ए बी सी यानी बड़े वाले त्रिभुज में है। इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, पी क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज में है। अब क्या है, ये हो गया, यानी कि इक्वेशन 5 देखो ध्यान से, तो देख लिए। और अब क्या देखो, और देखो तुम देखो समीकरण 1 देखो ध्यान से, समीकरण 1 देखो, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर के कुछ है, और समीकरण देखो और क्या दिखा जाए, हाँ समीकरण 2 भी देख लेते हैं क्या, कि बी सी अपान क्यू के। ठीक, देखने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यानी कि इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, और एक कोण हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिए हमने, ठीक, और एक कोण बराबर कर दिए, तो फिर वो बड़ा वाला भी समरूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से लिखेंगे क्या, कि समीकरण किसके तो थोड़ा बोलना, तो समीकरण एक है ये, और ये 2 है, 2 वो नहीं ये व 5 से। ठीक है, 5 से क्या होगा, एक बार लिख करके उसके बाद क्या होगा भाई, ध्यान से देखो कि ए बी ऊपर लिखा हुआ, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू कहाँ गया ये है बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू के, और तथा यहीं बगल में लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है, तथा पांचवा क्या है, तथा एक, हाँ कोण ए बी सी इज इक्वल टू कितना, कोण पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया, और उसके बाद से यहाँ लास्ट में वही ये लिख देना है कि अतः जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और साथ में एक कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समांसम नहीं, समरूप। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या अतः क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये प्रूव करना था। इसमें थोड़ा सा वो बात बस याद रखना है क्या,
ये माध्यिका वाली, इसमें लॉजिक वही काम करा, बाकी कुछ है नहीं, ये सारा चीज़ दिया हुआ था तो इसमें कुछ था नहीं, बस एक्स्ट्रा काम क्या था इसमें कि ये जानकारी होनी चाहिए था। मतलब क्या कि माध्यिका जो होगी, ध्यान से सुन लो एक बार, कि माध्यिका जो होगी वो सामने वाली भुजा को क्या करती है, डिवाइड करती है, यानी कि 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। अगर ये